जीवन का सब कुछ परमेश्वर की प्रभु सत्ता के अधीन है। तो लोग बोलते हैं ना, अरे चलो इधर से उधर व्यापार करें हम लोग जाके ना। तो क्या कह रहा, सच्चा विश्वास यह समझता है कि जीवन का सब कुछ परमेश्वर की प्रभु सत्ता के अधीन है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करता है। अधीन है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करता है, जिसे हो गया कि नहीं? अधीन अभी पहुंचे। अधीन है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करता है। ओके, हो गया क्या नहीं? प्रयास करता है जीवन बिताने का, हो गया। जिसे विश्वास नहीं वह प्रभु से अनुचित लाभ उठाना चाहता है। जिसे विश्वास नहीं वह प्रभु से अनुचित लाभ उठाना चाहता है और अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। समझ गए? जिसे विश्वास नहीं वह प्रभु से अनुचित लाभ उठाना चाहता है और अपनी इच्छा पर चलता है। तो अपनी इच्छा पर चलता है, पूरी करना चाहता है। ठीक है, ये 3 वचन में पढ़ते जाऊँ। 16, 17, 18, 16, 17, 16, 13 से 16 वचन। व्यापार में परमेश्वर भूल जाने की मूर्खता। व्यापार में परमेश्वर को भूल जाने की मूर्खता। समझ? जब व्यापार बढ़ेगा तो परमेश्वर को ऑटोमेटिकली भूलोगे। क्यों? पैसा आ रहा है, पैसा आता परमेश्वर को भुला देता है। लाभ कमाना, समय कितना देते हैं लोग, कितना देते हैं। आज हम लोग परमेश्वर के बारे में बताते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तुम लोगों को काम धंधा कुछ नहीं, पैसा ही दुनिया में सब कुछ है। ठीक है भाई, जब आएगा समय तब आप क्या कर सकते, तब तेरा पैसा कुछ काम नहीं। अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सुबह बातें कर रहे हैं, अभी बाढ़ आ रहा है चारों तरफ से, लोगों की गाड़ी काम नहीं आ रहा, घर काम नहीं आ रहा, कुछ भी काम नहीं आ रहा, बिजली काम नहीं आ रहा, मोबाइल फोन इतना महंगा काम नहीं आ रहा, कुछ भी काम नहीं आ रहा। हाँ, ये सब पैसा का ही तो है, कुछ भी काम नहीं आ रहा, एक भी चीज नहीं। पेड़ के नीचे बैठे लोग काम आ रहे, पेड़ परमेश्वर बनाए, एक चट्टान के नीचे बाढ़ ऊपर से जा रहा, बैठे लोग काम आ रहा, बच गए। सोचिए, हाँ, गाड़ी बचा नहीं पाया। ऐसे बहुत से ऐसे चीजें हैं जो इंसान बनाया, इंसान खुद फंस जाता है। उसको सहारा बोलते, ये मेरा सुरक्षा है, और उसको सुरक्षा कहीं से नहीं मिलता, सिर्फ परमेश्वर के पास। आज इंसान वही सोचता है, क्या वचन 13 में तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है
ठीक है, तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देते हैं फिर लुप्त हो जाती है। इसके विपरीत तुम यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे, पर अब तुम अपनी डिंग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसीलिए जो कोई भलाई करना चाहता है वह नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर में कहते हैं हम भलाई कर रहे हैं, पर परमेश्वर में क्या भलाई है? परमेश्वर की इच्छा अनुसार करते हैं। इसलिए बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना। इसमें क्या कह रहा देखिए, व्यापार में परमेश्वर को भूल जाने की मूर्खता सांसारिकता का एक और प्रकटीकरण। भ्रमणशील व्यापारी जिसके यहाँ संबंधित किया गया है, वे यहूदी थी और पूरे संसार में लाभदायक व्यापार चलाया करते थे। पूरे संसार में ऐसे लोग मूर्ख का काम करते हैं। अब पूरा 2 पॉइंट मैंने जो दे दिया वो आप लिख दिए, मैं जस्ट समझा रहा हूँ आपको। वचन 15 में इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह भी करेंगे वो भी करेंगे, यदि प्रभु चाहे। एक निरर्थक व्याख्या के रूप में यहाँ पर प्रयोग करता है। परमेश्वर की इच्छा पर पूर्णता निर्भर, यानी कि दिल हृदय की बोलते ना कि अभक्ति, घमंड, ये सब चीज़ों से हमें दूर रहकर दिल हृदय से परमेश्वर के अधीन होना रहना चाहिए, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। 17 वचन में कहता है, बुराई के सामने बुराई करने के समान ही भलाई कर, जैसे इस पत्री में सभी शिक्षाओं पर चलना है। असफल भी पाप है, समझ रहे हैं? असफल भी पाप है। 17 वचन, जो कोई भलाई करना चाहता और नहीं करता उसके लिए वह पाप है। ठीक है, और ये आखिरी है जो धनवानों के लिए सुझाव, 5 अध्याय 1 से 6। सुझाव ठीक है, 5 अध्याय 1 से 9, 1 से 6। ओके, ठीक है। क्या है? धनवानों के लिए सुझाव, 5वां अध्याय 1 से 6। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर बंद करते हैं। याकूब धनवानों के लिए कड़ी चेतावनी भी लिखता है, कड़ी चेतावनी करता है। उद्धार ना पाए हुए धनवान, ठीक है, उद्धार ना पाए हुए धनवान। ओके, याकूब धनवानों के लिए कड़ी चेतावनी भी लिखता है कि वे समझे कि जो धन परमेश्वर के अभिप्राय के लिए काम में नहीं लाया, परमेश्वर के अभिप्राय के लिए काम में नहीं लाया, काम में नहीं लाया तो नहीं लाया तो लिख दिए क्या? नहीं लाया जाता, वह क्षय होता है,
मतलब खाई ना, क्या बोलते हैं ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, सही होता है। उसकी केवल अस्थाई कीमत है। जो धन परमेश्वर के अभिप्राय के लिए काम में नहीं लाया जाता वह क्षय होता है, क्षय होता है। उसकी केवल अस्थाई कीमत है। इसका अर्थ क्या है, क्या बोलते हैं लक्ष्मी जी, इसका क्या अर्थ नहीं मालूम? सीमा जी, क्या है, हिंदी पढ़ते हैं आप लोग? शाही का मतलब क्या? वो कुछ बह जाना, क्या बहेगी, कुछ नुकसान हो जाएगी, क्या बोल रहे हैं, क्षतिग्रस्त। क्षय नहीं, ये क्षय जो है ये आपका ये बेकार जाता है, व्यर्थ ना, बेकार में जा रहा है। क्षतिग्रस्त हो गया, कैसे हो गया मालूम नहीं। मैं परमेश्वर के काम में क्या होएगा ये, अगर आपकी धन है बहुत, आप अविश्वासी हो, परमेश्वर के काम में नहीं लगा है, तो क्या होएगा, क्षय हो गया, बेकार हो गया ना, कुछ काम का नहीं। अगर आप लगाते तो शायद आप अगर उद्धार भी नहीं पाते तो आपका धन है वहां पर परमेश्वर के पास ना, परमेश्वर के पास आपका धन है। अस्थाई हो गया, इसका कोई मूल्य नहीं, मतलब कोई स्थान नहीं, कीमत नहीं रहा। सच्चा विश्वास ना धन जमा करेगा ना दुरुपयोग पर, सच्चा विश्वास ना धन जमा करेगा ना दुरुपयोग पर उसे परमेश्वर के उद्देश्य के लिए काम में लाएगा। सच्चा विश्वास न धन जमा करेगा ना दुरुपयोग पर ना धन जमा करेगा ना दुरुपयोग पर उसे परमेश्वर के उद्देश्य के लिए काम में लाएगा, पर उसे परमेश्वर के उद्देश्य के लिए काम में लाएगा। ठीक है, हो गया। इसी में लाएगा। सात से 18 सच्चे विश्वास को समझना। भाग खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट भाग इतना भाग हमको क्या मतलब, आप लोग क्या नहीं, हम तो देते जा रहे हैं, आप लोग देते जा रहे हैं, याद आप लोग कर रहे हैं, है कि नहीं? ओके, 5वां अध्याय
5वां अध्याय 7 से 18 वचन में सच्चे विश्वास को समझना। ठीक है, थोड़ा समय दे रहा हूँ, आप लोग बाद में पढ़ सकते वचन। अंत में मसीह के आने पर विश्वास समझ लिया जाएगा। ओके, समझ लिया जाएगा। सो हे भाइयों, 7 वचन में कहता, सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता। किसान के बारे में बात करें, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम भी दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिस भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, जिसे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। समझ रहे हैं? और दूसरी बात 5:13 से लेकर 18 में, वहाँ पर आपको मिलेगा प्रार्थना के ऊपर। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, अंत में मसीह के आने पर विश्वास समझ लिया जाएगा। तब सच्चा विश्वास मसीह के आने की प्रतीक्षा करेगा। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना, यीशु मसीह के आगमन के समय जब वो आएगा तो विश्वास समझ जाएगा और वो प्रतीक्षा करेगा, आने का प्रतीक्षा करेगा, तो धीरज धरेगा। समझ रहे हैं? तब धीरज धरेगा। और दूसरी बात है इसमें, प्रतीक्षा करेगा और परमेश्वर की दया और तरस को जानते हुए धीरज से दुख सह लेगा। ओके, परमेश्वर की दया और तरस को जानते हुए धीरज से दुख को सह लेगा। वाह, कितना अच्छा है। आगमन के समय उसका विश्वास वो पहचान जाएगा, मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ। जब यीशु आएगा तो वो विश्वास को समझ लेगा अच्छा से। फिर परमेश्वर की दया और तरस पर धीरज धरेगा और दुख तकलीफ को सह लेगा। क्या बात, अद्भुत है। ओके, अंत में परमेश्वर सब विश्वासियों के विश्वास का समर्थन करेगा। अंत में परमेश्वर विश्वासियों के विश्वास का समर्थन करेगा, जैसे आयुब के दिनों में किया, आयुब के जीवन में किया। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आयुब का। आयुब ने क्या नहीं खोया? दोस्त खो दिया, बीवी खो दिया, बच्चे खो दिए, घर खो दिया, संपत्ति खो दिया, सब कुछ खो दिया। यहाँ तक शरीर भी सड़ गया, सब कुछ खो दिया। दुख के ऊपर दुख, कष्ट के ऊपर कष्ट, तकलीफ के ऊपर तकलीफ, फिर भी विश्वास में बना रहा, धीरज धरा, परमेश्वर की इंतजार किया। तो परमेश्वर आखिरी में क्या किया? सब चीज दुगनी कर दी, सब चीजें दुगनी कर दी। विश्वास का समर्थन करेगा, विश्वासियों के विश्वास का समर्थन करेगा, जैसे आयुब के किया।
ओके। इस पार्थिव जीवन में सच्चा विश्वास, इस पार्थिव जीवन में सच्चा विश्वास सच्चा विश्वास, क्या बोला, इस पार्थिव जीवन में सच्चा विश्वास विश्वासी की प्रार्थना की शक्ति से मिल सकता है। विश्वासी की प्रार्थना की शक्ति से मिल सकता है। क्या लिखें? मिल सकता है लिखें। इस पार्थिव जीवन में सच्चा विश्वास विश्वासी की प्रार्थना की शक्ति से मिल सकता है। विश्वास की प्रार्थना से एक व्यक्ति को, विश्वास की प्रार्थना से एक व्यक्ति को, विश्वास की प्रार्थना से एक व्यक्ति को विश्वास की प्रार्थना से एक व्यक्ति को आत्मिक, भावुक और शारीरिक चंगाई मिल सकता है। विश्वास की प्रार्थना से एक विश्वासी को, एक व्यक्ति को आत्मिक, भावुक और शारीरिक चंगाई मिल सकता है। मतलब कि समझ रहे हैं इसमें बात आप? ये तीन बातें लिख रहा है, आत्मिक, भावुक और शरीर की चंगाई। ठीक है। और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं, और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। ओके, क्या लिखे? परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं, जैसे एलिया के जीवन से व्यक्त है, जैसे एलिया के जीवन में व्यक्त है। जैसे एलिया के जीवन से व्यक्त है। विश्वासी को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। विश्वासियों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। विश्वास के जीवन की आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति महिमा करते इस क्लास के लिए। दया आपको पाए यीशु मसीह के नाम से आमीन।